हेलो फ्रेंड्स, पाई में काफ़ी समय से लोगों को इंतज़ार था कि केवाईसी कब होगा। देखिए, पाई में केवाईसी फाइनली आ चुका है। तो हम लोग आज स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि पाई में केवाईसी को कैसे करना है। बहुत ज़रूरी स्टेप है ये, सभी को केवाईसी करना है, वरना आपका कमाया हुआ पाई मेन नेट में नहीं जाएगा। इसलिए केवाईसी मत भूलिए और आपके नीचे जितने भी बंदे टीम में हैं, बोल बोल कर उनसे केवाईसी करवाइए। तो आइए, केवाईसी कैसे करना है ये हम देखते हैं। केवाईसी शुरू करने के लिए हम केवाईसी जो है वो पाई के ब्राउजर में केवाईसी आया हुआ है, लेकिन आपको याद होगा कि हम लोगों ने एक ब्राउजर भी डाउनलोड किया था जिसके तहत हमने वॉलेट क्रिएट किया था, उसी में केवाईसी आया हुआ है। लेकिन यहाँ जाने का जो सबसे आसान तरीका है, डायरेक्ट आप यहाँ जाएंगे तो हो सकता है आपसे लॉगिन भी मांगे, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या लॉगिन करूँ, कैसे करूँ। तो उसका सबसे बेहतर तरीका है कि आप अपने पाई में जाइए, जहां से हम हमेशा अपना 24 घंटे के बाद जो वो ग्रीन बटन छूते हैं वहां पे, उस वाले पाई में जाइए। पाई को खोलेंगे तो आप देखिए कि एक नोटिस आया हुआ दिख रहा होगा आप लोगों को, केवाईसी ओपन टू मेजॉरिटी ऑफ नेटवर्क, सबमिट केवाईसी इफ एलिजिबल। ठीक है, यानी सबके लिए ये खुल चुका है। अब हम क्या करेंगे, टॉप लेफ्ट कॉर्नर में देखिए 3 बटन है, 3 लाइन्स हैं, उसको जैसे टच करेंगे तो पूरा ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलता है। उसमें तीसरे नंबर पर लिखा है पाई ब्राउजर। इसे जब आप टच करेंगे तो आप ऑलरेडी लॉग्ड इन होते हुए ही पाई ब्राउजर की तरफ प्रस्थान करेंगे। तो इसे हम टच करेंगे। इसे टच करते ही देखिए ये आपसे कहेगा साइन इन टू पाई ब्राउजर, यानी ये आपके क्रेडेंशियल्स लेते हुए ऑलरेडी पाई ब्राउजर को लॉग इन कर देगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। साइन इन टू पाई ब्राउजर को टच करिए। करते ही थोड़ी देर में ये देखिए पाई ब्राउजर करके आपको खोल देगा। जिन लोगों ने पाई ब्राउजर अगर इंस्टॉल नहीं किया है, डाउनलोड नहीं किया है, तो उन्हें हो सकता है कि वो पाई ब्राउजर इंस्टॉल करने के लिए भी कहेगा और आपको पाई ऐप स्टोर पे या प्ले स्टोर, जो भी आप मोबाइल यूज करते हैं, वहां ले जाएगा कि इंस्टॉल कीजिए पहले। तो आप पहले इंस्टॉल कीजिएगा, और जिन लोगों के पास ऑलरेडी है उन्हें ऐसा कुछ इंटरफेस खोल के सामने रख देगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि KYC.py आखिरी में एक लिखा हुआ आपको दिख रहा है, आपको इसे टच करना है। आप जैसे इसे टच करेंगे तो देखिए कई लोगों को एक ऐसा एरर भी देगा, योर पाई ब्राउजर वर्जन इज नॉट सपोर्टेड, प्लीज अपडेट पाई ब्राउजर टू द लेटेस्ट वर्जन। ये उन लोगों को देगा जिनका पाई ब्राउजर अपडेटेड नहीं है, क्योंकि कई लोगों ने कई दिनों से यूज नहीं किया है तो वो आउटडेटेड पड़ा होगा। इसलिए फिर से आप ऐप स्टोर में जाइए, अगर ऐसा मैसेज आ रहा है तो जाइए और उसे अपडेट कीजिए। ठीक है, फिर से वापस पाई में जाइए और साइन इन कीजिए, आपका खुल जाएगा। फिर खुलने के बाद KYC.py पे जाइए और KYC.py को जैसे टच करेंगे तो वो इस वक्त थोड़ा समय ले रहा है, शायद सर्वर पे इश्यू होगा, इसलिए कई लोगों को बहुत टाइम ले रहा है, वो इरिटेट हो जा रहे हैं कि इतना वक्त क्यों ले रहा है। लेकिन पेशेंस बनाए रखिए, लॉगिन होता रहेगा। उसके बाद थोड़ी देर में लिखेगा फेचिंग डेटा, वो भी होने दीजिए। इस दरमियान कई बार एरर भी आएगा, टाइम आउट एरर, तो फिर भी प्रयास करते रहिए, थकिएगा नहीं, हारिएगा नहीं। फेचिंग डेटा के बाद फिर देखिएगा वो कुछ इस तरह का इंटरफेस खोलेगा, नाइस टू मीट यू। ओके, नाइस टू मीट यू, यानी ऐसा आ रहा है, यानी आप केवाईसी के लिए एलिजिबल हैं, आप केवाईसी के लिए आगे बढ़ सकते हैं। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कंट्री, रीजन और टेरिटरी ऑन योर आईडी। तो आप जिस भी देश के निवासी हैं उसे टच कीजिए। हम हिंदी में बात कर रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली इंडिया, पाकिस्तान या हमारे इर्द गिर्द के देश वाले होंगे। तो आप यहाँ ड्रॉप डाउन कीजिएगा, पूरे कंट्री की सूची आएगी, उसमें से अपना देश सेलेक्ट कीजिए, इंडिया सेलेक्ट कीजिए, और वो अपने आप बाय डिफॉल्ट ऊपर आ जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा नीचे करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस रहेगा। इंडिया जैसे सेलेक्ट होगा तो इंडिया में जो जो आईडी टाइप को इन लोगों ने वैलिड माना है उसकी पूरी सूची आएगी, ड्राइवर्स लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट एंड आधार कार्ड। तो हम लोग ज़्यादातर आधार कार्ड प्रेफर करते हैं। आधार कार्ड को क्लिक कीजिए और उसके बाद आधार कार्ड को जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए कि 3 कॉन्सेंट बटन और लिखे हुए हैं कि आपको अपने कॉन्सेंट्स देने हैं। तो जैसे ही आप पहला वाला कॉन्सेंट बटन को प्रेस करेंगे तो वो आपसे हो सकता है डेटा कलेक्शन कॉन्सेंट का एक आपसे वो मांगेगा कि आप परमिशन देते हैं कि नहीं, क्योंकि आपका डेटा केवाईसी के पास जाने वाला है, तो बाद में कोई आप लीगल लफड़ा ना खड़ा कर दें। तो आप आई एग्री कर दीजिए। आई एग्री करने के बाद बाकी दोनों जो है आई एम 18 ईयर्स ओल्ड और ओल्डर वो भी कीजिए, और आई एग्री टू पे 1 पाई टू वैलिडेटर्स। तो यहाँ 1 पाई की फीस लग रही है, वैलिडेटर्स जो आपके केवाईसी को वैलिडेट कर रहे हैं तो उनको जाएगा। तो आप तीनों को टिक कर दीजिए। करने के बाद लेट्स गो कर दीजिए। लेट्स गो करने के बाद ये आपसे कहेगा 3-4 चीज़ें आपको बताएगा कि कैसे कैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो सब नेक्स्ट करते जाइए। 4 नेक्स्ट होंगे, चारों को नेक्स्ट करते जाइए। पढ़ना है पढ़ते जाइए, ऐसे नेक्स्ट करते करते फिर आपको फाइनली ये कहेगा कि आप रेडी हो जाइए और अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कीजिए।
यहाँ पे कुछ लिखे हैं, गुड क्या है, बैड क्या है। गुड मतलब लैंडस्केप मोड में कीजिएगा, मोबाइल को जो वर्टिकल ना करके हॉरिजॉन्टल करके उससे खींचिएगा, लाइटिंग अच्छी रखिएगा, डेटा क्लियर रहे, ये सब चीज़ें आपको बता रहा है कि कैमरा पूरी तरह से भरा हो, ये ना हो कि बिल्कुल ऊपर से खींच लीजिए और आधार एक छोटा सा दिख रहा हो। तो प्रॉपर कैमरे को प्लेस करके ताकि अच्छा सा फोटो खींचा जा सके। बैड में वही चीज़ बता रहा है कि खड़े मोबाइल से मत खींचिए, लाइट वाइट का ख्याल रखिए, डेटा क्लियर होना चाहिए और बहुत सारे बैकग्राउंड में नहीं कि उठा के उसको रख दिया किसी चमकीले तड़क भड़क वाले चीज़ों पे और फोटो खींच रहे हैं। फ्लैट प्लेन जगह पे खींचिए। ये सारी चीज़ें डू एंड डोंट्स बताया है। उसके बाद आई एम रेडी कर दीजिए। आई एम रेडी करने के बाद देखिए ऐसा इंटरफेस एक खुलेगा, यहाँ कहेगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करो। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा हुआ दिख रहा है आपको, ऐड फ्रंट फोटो। तो आधार का जो हमारा फ्रंट फोटो होता है जिसमें हमारे फोटोग्राफ्स होते हैं, हमारा नाम होता है और डेट ऑफ बर्थ वगैरह होता है, उस वाले हिस्से को, तो ऐड फ्रंट बटन को प्रेस कीजिए। ऐड फ्रंट बटन को प्रेस करते ही देखिए ये दो ऑप्शन देता है, कैमरा और फाइल्स। या तो साक्षात आप उसी वक्त कैमरे से फोटो खींच सकते हैं, या तो अगर आपके फाइल्स में ऑलरेडी रखे हुए हैं, कई लोग अपने डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, तो आप वहां से भी कॉल करा सकते हैं आधार को। लेकिन ध्यान रखिएगा फोटो बिल्कुल प्रॉपर अच्छे से होना चाहिए। ये नहीं कि वो जो पूरा पत्ते जैसा हमारा आधार होता है तो उसको पूरा खींच लिया है और कुछ पढ़ने में हो नहीं रहा है, तो ये नहीं करना है हमें। नीचे वाला हिस्सा जो आधार का होता है, जिसे हम जनरली काट के स्मार्ट कार्ड बनाते हैं या लैमिनेट करवाते हैं, उतने हिस्से को प्रॉपर फोटो खींचना है ताकि हर चीज रीडेबल हो, पढ़ सकें हम। ठीक है, तो ये अब आपके ऊपर है कि आप किस पद्धति का इस्तेमाल करना चाहते हैं, कैमरे से खींचेंगे या फाइल्स से उठाएंगे जाकर। अगर आप कैमरे से उठाने जाएंगे तो देखिए आपको एक बार परमिशन मांगेगा कि वो आपके कैमरे को इस्तेमाल करना चाहता है ये ऐप, तो आप उसको परमिशन दे दीजिएगा, व्हाइल यूजिंग द ऐप कर दीजिए। उसके बाद कैमरा ओपन हो जाएगा। कैमरा ओपन होते ही आप आधार का फ्रंट फोटो खींचिए। उसके बाद खींचने के बाद फोटो देख लीजिएगा क्लीन है, नहीं है तो फिर से खींचिएगा। जो लगे आपको कि हाँ तसल्ली से अच्छा फोटो खिंच गया है, ओके बटन होगा वहां, ओके बटन कर दीजिएगा। फिर देखिएगा थोड़ी देर में आपका फ्रंट आधार अपलोड हो जाएगा। उसके बाद देखिए नीचे कह रहा है ऐड बैक फोटो, फिर ऐड बैक फोटो को क्लिक कीजिएगा। सेम उसी पद्धति से कैमरा उठाइएगा, कैमरा उठा के बैक साइड अपने जो भी आधार का बैक साइड है उसको फोटो खींचिए और उसको भी ओके कीजिएगा। फिर देखिएगा कि दोनों फोटोग्राफ्स आपके अपलोड हो चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप प्रेस कीजिएगा। नेक्स्ट स्टेप प्रेस करते ही वो आपसे आपके सारे इन्फॉर्मेशंस मांगेगा कि चलिए अब आप सारे इन्फॉर्मेशंस भरिए। तो यहाँ देखिए फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम लिखा हुआ है। तो फर्स्ट नेम जिनका है वो फर्स्ट नेम डाल दीजिए, जिनका मिडिल नेम है ऑप्शनल है, देखिए उसके ब्रैकेट में लिखा है। अगर आपका मिडिल नेम नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको खाली छोड़ दीजिए। और लास्ट नेम, सरनेम जो भी है आपका वो भर दीजिए। स्पेलिंग मिस्टेक मत कीजिएगा, कोई गलती मत कीजिएगा, 2 बार नहीं 5 बार पढ़िएगा लेकिन गलती मत कीजिएगा। उसके बाद फिर जेंडर अपना भर दीजिए, डेट ऑफ बर्थ भर दीजिए। डेट ऑफ बर्थ को जब प्रेस करेंगे तो प्रॉपर कैलेंडर खुलेगा, उसमें ईयर को सेलेक्ट करके अपना जो भी बर्थ ईयर है उसे सेलेक्ट कीजिएगा। फिर उसके लेफ्ट साइड में मंथ है, मंथ सेलेक्ट कीजिएगा। फिर कैलेंडर उस साल उस महीने का खुल जाएगा, डेट चूज करिएगा और प्रॉपर क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि हाँ मेरा बर्थ डेट बराबर है। उसके बाद देखिए डॉक्यूमेंट आईडी नंबर है, डॉक्यूमेंट आईडी नंबर यानी आप अपना आधार का जो नंबर है, आधार नंबर, उसे यहाँ भर दीजिएगा। उसके बाद बाकी आपसे एड्रेस पूछेगा तो एड्रेस भी प्रॉपर जो आपके आधार पे लिखा है वो एड्रेस भरिएगा। एड्रेस लाइन 1, लाइन 2, फिर जो आपका सिटी है सिटी भरिए, स्टेट प्रोविंस जो भी आपका स्टेट है वो भरिए। फिर उसके बाद जो पोस्टल कोड जिप कोड होता है उसे भरिए। और देखिए आखिरी में एक चीज लिख रहा है एक्सपायरी डेट ऑफ आईडी, मतलब अगर आपके आईडी की कोई एक्सपायरी डेट है तो वो यहाँ भरनी है। जनरली हमारे आधार पे कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता, इसलिए देखिए नीचे लिखा है माई आईडी कार्ड डजंट हैव एक्सपायरी डेट, तो उसको क्लिक कर दीजिएगा कि मेरे आधार पे कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता है। वो क्लिक करके फिर कर दीजिएगा नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप करते ही अब ये आपसे क्या कहेगा कि उसके बाद शायद हो सकता है डेटा भी अपलोड करने का एक गोल गोल घूमेगा कि आपका डेटा अपलोड हो रहा है या फिर डायरेक्ट ये आ जाएगा। जब ये स्क्रीन दिखेगा ये आइडेंटिटी कंफर्मेशन है कि आप वही व्यक्ति हैं जिसने अभी डेटा अपलोड किया था। तो इसमें भी देखिए गुड एग्जाम्पल, बैड एग्जाम्पल है, तो प्रॉपर गुड लाइटिंग होना चाहिए और कंप्लीट पूरा फेस अच्छे से होना चाहिए, ना तो अंधेरा करिएगा ना ही कोई फेस कवर हो, मास्क वास्क नहीं लगा लेना है। उसके बाद आई एम रेडी प्रेस करते हैं। आई एम रेडी प्रेस करेंगे तो उसके बाद देखिए आपसे कहेगा आर यू रेडी फॉर लाइवनेस टेस्ट, स्टार्ट रिकॉर्डिंग कर दीजिए। ऑडियो रिकॉर्ड नहीं होता है इसमें, तो घबराने की जरूरत नहीं है कि टीवी वगैरह बंद करना है। तो स्टार्ट रिकॉर्डिंग कीजिए। स्टार्ट रिकॉर्डिंग करने के बाद देखिए क्या होगा कि एक ऐसा देख रहे हैं आप रेड कलर का एक ओवल बना रहेगा। आपको अपने चेहरे को इसमें प्रॉपर प्लेस करना है कि आपका चेहरा बिल्कुल इसके बीच में आए और बिना कुछ हिले डुले थोड़ी देर में वो ग्रीन जो रेड जो है ये अपने आप ग्रीन हो जाएगा और आपका फोटो क्लिक कर लेगा।
3 2 1 करके क्लिक कर लेगा। उसके बाद आपको वहीं बने रहना है। फिर उसके बाद तुरंत कहेगा कि अब आपका लाइवली चेक होगा, यानी कि आप जीवित व्यक्ति हैं, आपके अंदर जान है। ये चेक करने के लिए आपको थोड़ा सा स्माइल करने को कहेगा, तो आप थोड़ा सा स्माइल कीजिएगा, आइज ब्लिंक कर दीजिएगा। वो फिर से आपके फोटोग्राफ्स खींचेगा, यानी एक शॉर्ट वीडियो पीछे बन रहा होगा, जो भी इनका मैकेनिज्म है। उसके बाद फिर आप वहीं बने रहिए। वो थोड़ी देर में आपके डेटा को निकाल लेगा, एक्सट्रैक्ट कर लेगा पीछे, और आपको कहेगा कि सबमिट एंड पे, मतलब कि आप सबमिट कर दीजिए अपने डेटा को, आपका डेटा हमने ले लिया है, और विलिंगली पे कर दीजिए कि 1 पाई पे करना है। वो आपको कुछ नहीं करना है, वो खुद ब खुद जब लिखा हुआ है यू विल बी चार्ज 1 पाई वंस योर पाई इज ट्रांसफर टू द मेन नेट, वो अपनी फीस ले लेंगे पीछे से। फिर आप सबमिट एंड पे कर दीजिए। सबमिट एंड पे करने के बाद फिर वो आपका जो भी डेटा है उसको अपलोड करने लगेगा। अपलोड करने के बाद वो आपको एक बार फिर से दिखा देगा कि एप्लीकेशन रिव्यू कर लीजिए, कहीं कोई गलती है तो उसे सुधार लीजिए। देखिए ऊपर एक एडिट बटन बना हुआ है, उसे प्रेस करिए और जहां गलती हुई है उसे सुधार लीजिए। उसके बाद फिर आपको और भी दिखाएगा, आपका नेक्स्ट जो भी नीचे बटन आएगा करिए, और दिखाएगा कि आपके फोटोग्राफ्स वगैरह सब जो भी उसने खींचे हैं वो सब दिखाएगा, सब प्रॉपर है सब कुछ। तो आपसे एक बार फिर पूछेगा कि नो आई वांट टू एडिट और यस डेटा इज एक्यूरेट। आपको लगे कि हाँ सब कुछ परफेक्ट है, फाइन है, तो आप यस डेटा इज एक्यूरेट करके आगे बढ़ जाइए। उसके बाद फिर वो आपके डेटा को अपलोड करने लगेगा फाइनल, और वक्त भी ले सकता है। इस दरमियान एक प्रॉब्लम भी आती है कि योर फोटो एक्सट्रैक्शन फेल्ड या ऐसा कुछ एरर भी आता है, तो आप फिर से प्रयास कीजिएगा, फिर से अपने फोटो को अपलोड कीजिएगा। फिर से आपको सेल्फी खींचना हो तो कई लोगों को ये प्रोसेस कई बार करना पड़ रहा है, तो घबराइएगा नहीं, हो जाएगा, उसे बार बार करिएगा। सबसे खास बात है कि आपको सारा प्रोसेस फिर से नहीं करना है, जहां तक आपकी चीजें हो गई हैं वो वहां सेव हो जाती हैं, तो आपको बार बार भरना या नहीं करना है। तो जहां से गलती हुई है या जहां से नेटवर्क एरर हुआ है वहीं से काम आगे बढ़वाएगा। और एक चीज और, अगर कैमरे से आपने आधार खींचा है और नहीं बार बार हो रहा है तो आप एक दूसरा ट्राई कीजिए कि और बेहतर कैमरे से, किसी और के मोबाइल से आप अपने आधार का एक अच्छा फोटो खींचिए और उसे अपने फाइल में ले लीजिए। और जैसा मैंने बताया था कि 2 ऑप्शन होते हैं, कैमरे से भी ले सकते हैं या फाइल में भी जाके उठा सकते हैं। तो अगर नहीं हो रहा हो तो एक बार फाइल से उठाकर देखिए अपने आधार को, शायद वहां के थ्रू ले ले, और फिर से आगे बढ़िए और फाइनल अटेम्प्ट करते रहिए, जरूर आपका अपलोड हो जाएगा। अपलोड जैसे ही हो जाएगा तो आपको देखिए कांग्रेचुलेशंस का एक ऐसा मैसेज आएगा, थैंक यू, आपका सबमिट हो चुका है। फिर उसके बाद नीचे स्टेटस को चेक करेंगे आप, सी स्टेटस, तो आपका दिखाएगा कि यस योर एप्लीकेशन स्टेटस अप्लाइड, रिव्यू इन प्रोग्रेस। फिर ये वैलिडेटर्स के पास जाता है और उसके बाद फिर आप हो सकता है कि 2 मिनट में ही, 5-10 मिनट, 1 घंटा, जो भी वक्त लगे, थोड़ी देर के बाद फिर या अगले दिन आप देखेंगे जब, तो ये ऐसा ग्रीन कलर का हो चुका होगा, लिखा है अप्लाइड एंड केवाईसी पास्ड, यानी आप केवाईसी पास कर गए हैं। अब यहाँ पर नीचे एक बिकम वैलिडेटर है, अगर आप भी वैलिडेटर बनना चाहते हैं ताकि आप भी बाकी लोगों का केवाईसी करा सकें तो आप वैलिडेटर बनिए, उसका अलग प्रोसेस है। तो यहाँ तक केवाईसी का है, संभवतः आपको समझ में आ गई हो बात। तो मैंने ये फोटोग्राफ्स जो भी हैं ये मैंने अपने फ्रेंड से मंगवाए थे स्क्रीनशॉट्स, तो हो सकता है कि कई फोटोग्राफ्स आगे पीछे हो गए हों, तो आप अपने विवेक का प्रयोग करके आप देखिएगा। जहाँ तक मुझे लगता है यही प्रोसेस है, यही सीक्वेंस है, लेकिन थोड़ा बहुत अगर आगे पीछे है तो आप पढ़ के ध्यान से करिएगा, लेकिन लगभग पूरी केवाईसी का प्रोसेस यही है। तो संभवतः मैं आपको केवाईसी बताने में मदद कर पाया। धन्यवाद।